Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will start with our unit 2 of class 4. So our book name is Marigold and last class में हमने unit 1 finish की थी. आज हम unit 2 start करेंगे. So first of all we will discuss about the poem that is Noses and then we will discuss the chapter The Little Fir Tree. So let's read the poem. Noses. Okay, what is the meaning of nose? Everybody knows this is your nose, all right. तो सबको सबकी नोज का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है ना. आपकी नोज अलग है, आपके पेरेंट्स की अलग है, आपके ब्रदर सिस्टर की अलग है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की अलग है, आपके फ्रेंड्स की डिफरेंट शेप है ना. तो सभी की नोजेस की शेप कैसी है? डिफरेंट है. तो नोजेस के ही ऊपर ये पोएम है. सो लेट्स रीड द पोएम. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror. What is mirror? MIRROR. मिरर क्या होता है? शीशा, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन शो होता है, आपको अपनी इमेज दिखाई देती है. यू कैन सी हाउ यू लुक. ऑलराइट. सो आई लुक्ड इन द मिरर. मैंने अपने आप को मिरर में देखा. एंड लुक्ड एट माई नोज. और अपनी नाक देखी. लुक्ड एट मतलब किसी चीज को देखना. इट्स द फनीएस्ट थिंग. लास्ट पोएम में यानी कि वेकअप, वहां हमने डिस्कस किया था एक वर्ड टाइनी. टाइनी मीन्स स्मॉल और टाइनीएस्ट स्मॉलेस्ट, है ना. सुपरलेटिव डिग्री को हमने बेसिकली डिस्कस किया था. तो यहाँ उसका एक और एग्जांपल है फनीएस्ट. फनी मीन्स मजाकिया, हैप्पी, है ना. और फनीएस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा मजाकिया हो, जिसपे सबसे ज्यादा हंसी आए. सो इट्स द फनीएस्ट थिंग, कि ये सबसे ज्यादा मजाकिया बात थी, मजाकिया चीज थी. क्या? द वे इट ग्रोज. ग्रो मीन्स टू ग्रो, बढ़ना. GROW, ग्रो. द वे इट ग्रोज मतलब कि नोज हमारी कैसे बढ़ी है. अगर आप देखेंगे आपका जो फेस है वो प्लेन है, सिंगल एक डायरेक्शन में है. सिर्फ एक नोज ऐसी है जो अलग से उठी हुई है ना. तो यहाँ क्या बताया है? आई लुक्ड इन द मिरर. मैंने अपने आप को मिरर में देखा. एंड लुक्ड एट माई नोज. और अपनी नाक की तरफ देखा. इट्स द फनीएस्ट थिंग. ये सबसे मजाकिया चीज थी. द वे इट ग्रोस, कि हमारा नोज किस तरीके से बढ़ा हुआ है ना. ये सबसे मजाकिया चीज थी. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज. स्टक राइट आउट. स्टक मीन्स अटकना. राइट आउट मतलब कि एक जगह से सीधी बाहर. राइट आउट मतलब बाहर की तरफ निकली हुई है. वेयर ऑल ऑफ इट शोज, बाकी सब तो समान है, सिर्फ एक नोज एक प्लेस से सीधे बाहर की तरफ निकली हुई है. विथ टू लिटिल होल्स. और नोज पे क्या है? हमारे दो होल्स भी हैं. टू लिटिल होल्स. होल्स मीन्स छेद. HOLE, होल. होल मीन्स छेद. वेयर द ब्रीदिंग गोज, जहां से ब्रीदिंग गोज यानी कि जहां से हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेंजा में हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पता लगता है कि आई लुक्ड इन द मिरर. मैंने अपने आप को मिरर में देखा और अपनी नाक की तरफ देखा. और जो फनीएस्ट बात थी वो कि ये कैसे बढ़ी हुई है. पूरा फेस प्लेन सरफेस पे है, लेकिन नाक अलग से उभरी हुई है और साथ में दो होल है जहां से हम सांस लेते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. आई लुक्ड इन द मिरर. मैंने अपने आप को मिरर में देखा. एंड सॉ इन देयर, और वहां पर देखा. द एंड ऑफ माई चिन. चिन क्या होता है? ठोड़ी. अपनी चिन का एंड देखा. एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर. और अपने बालों की शुरुआत यानी कि हेड, अपने बालों की शुरुआत देखी. एंड बिटवीन देयर, और हेयर की स्टार्टिंग में और चिन के एंडिंग में, उन दोनों के बीच में. एंड बिटवीन देयर, और उनके बीच में. isn't much space to spare with my nose. isn't much space. स्पेस का मतलब होता है प्लेस. PLACE. किसका मतलब है? स्पेस का. SPACE.
isn't much space, ज्यादा स्पेस नहीं है, कहाँ पे, टू स्पेयर विद माई नोज, कि मेरे नोज के आने के बाद ज्यादा स्पेस नाक के आसपास वाले एरिया में नहीं है। स्पेयर का मीन्स बचना, SPARE, स्पेयर मीन्स टू लेफ्ट, कि नाक आ गई तो उसके आसपास ज्यादा स्पेस नहीं बचा। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, लाइक अ हैंडल, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, नोज के बारे में। नोज कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई हैंडल है स्टकिंग देयर, जैसे कि एक डोर होता है और डोर पे सिर्फ एक हैंडल अलग से बाहर की तरफ निकला होता है, बाकी डोर कैसा होता है, प्लेन होता है। ऐसे ही नोज भी हमारे फेस पे हैंडल की तरह है, यानी कि वो भी बाहर अलग से उठी हुई है, बाकी एक प्लेन फिगर में हमारा फेस है। तो इस स्टैंजा का ओवरऑल एक बार मीनिंग देखते हैं। मैंने अपने आप को मिरर में देखा और वहां देखा कि जहां से मेरे बालों की स्टार्टिंग होती है और मेरे चिन की एंडिंग होती है, उन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं बचा, क्योंकि वहां नोज आ गई, ठीक है। और वो ऐसे अपीयर हो रही है जैसे कि एक कोई हैंडल है वहां पे लगा हुआ, ठीक है। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then, no doubt, you will see how funny your nose sticks out. If ever you want to giggle, giggle का मतलब होता है स्माइल करना, मुस्कुराना, ठीक है। हंसी ठिठोली वाली जो हंसी होती है वो गिगल होता है। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल, अगर तुम खुश होना चाहते हो, एंड शाउट, और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और शाउट करना चाहते हो, एंड शाउट, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और नहीं सोच पा रहे हो कि ये तुम कैसे करो। क्या बोल रहा है पोएट कि इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल, अगर तुम खुश होना चाहते हो, एंड शाउट, और चिल्लाना चाहते हो, और तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ये करने का, जस्ट लुक इन द मिरर, तो अपने आप को मिरर में देखो, एंड देन, और फिर, नो डाउट, डाउट में बी साइलेंट होता है, स्पेलिंग क्या है, DOUBT, डाउट। जस्ट लुक इन द मिरर, तो अपने आप को मिरर में देखो, एंड देन, और फिर, नो डाउट, डाउट का मतलब होता है शक होना, ठीक है। नो डाउट, कोई संशय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, कि कितना फनी लग रहा है, फनी मीन्स मजाकिया, ठीक है। योर फेस स्टिक्स आउट, कि तुम्हारा नोज जो बाहर निकला हुआ है वो कितना फनी साउंड कर रहा है। सो दिस पोएम इज अ वर्क बाय एलिन फिशर, AILEEN, एलिन, FISHER, एलिन फिशर का ये वर्क है। पोएम का नाम क्या है, नोजेस। तो यहाँ पोएट क्या बोल रही है कि मैंने अपने आप को मिरर में देखा और देखा कि कितना मजाकिया है कि हमारी नोज कैसे अपीयर हो रही है, कैसे बढ़ी हुई है, एक ही प्लेस पे, पूरा मुंह प्लेन है, सिर्फ एक नाक उभरी हुई है। उसके बाद पोएट बोलती है कि मैंने अपने आप को मिरर में देखा और ये देखा कि जो मेरे बालों की शुरुआत है और मेरी जो ठोड़ी का अंत है, उनके बीच में क्या है, मेरी नोज है, जिसकी वजह से वहां ज्यादा स्पेस नहीं है, और वो ऐसी लग रही है जैसे कि कोई हैंडल है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटेस बोलती है, इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, कि अगर तुम कभी भी मजाकिया तौर पर खुश होना चाहते हो या अपने चिल्लाना चाहते हो, एक्साइटमेंट शो करना चाहते हो, तो लुक योरसेल्फ इनटू द मिरर, तो अपने आप को मिरर में देखो, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील वेरी फनी, तुम्हें फील होगा कि कितने मजाकिया लग रहे हो। अपने आप को मिरर में देख के तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी नोज कैसी शेप में है और बाहर की तरफ निकली हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोएम। नेक्स्ट क्लास में हम बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इसकी न्यू वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट वन इज मिरर, MIRROR, मिरर। मिरर का मतलब होता है, हिंदी में दर्पण बोलते हैं या शीशा भी बोल सकते हैं, और रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जैसे हम दिख रहे हैं वैसा ही हमें दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है। फनीएस्ट, फनीएस्ट मीन्स मजाकिया, ठीक है, FUNNIEST, फनीएस्ट। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, टू ब्रीद इन। स्टिकिंग, STICKING, स्टिक, स्टिक का मतलब होता है चिपकना। गीगल, गीगल होता है मजाकिया, खुश होना, मस्ती करना, GIGGLE, गीगल,
हम धीरे से जो स्माइल, कनिंग वे में स्माइल करते हैं, वो गीगल होता है, ठहाके लगाते हैं जो हम। सो आपके न्यू वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनका अगर आपको वर्ड प्लस मीनिंग लिखे हुए चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है वो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है वहां पे भी पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको अभी तक कोई डाउट नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट आए तो आप अपना डाउट जरूर पूछिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो से हेल्प ले सके। ऑलराइट, अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।